राम राम जी। रामचरितमानस बालकांड दोहा 198 में जन्म के पश्चात प्रभु श्री राम जी के बाल रूप और उनके पदचिन्हों आभूषणों का बहुत ही मोहक बखान दर्शाया गया है, जिसे सुनकर आप भी प्रभु के उस बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो पूरा सुने तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश छाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। अर्थात रामचरितमानस में सभी वेदों, पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों का रस समाहित है। कलयुग में केवल राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से कहने, गाने, सुनने और समझने मात्र से भी मनुष्य परम पद पाते हैं। प्रिय राम नाम प्रेमियों, आपका ए राम नाम जी चैनल लाया है संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी आसानी से रोज रामचरितमानस को भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। बहुत ही मोहक धुन में आप भी मेरे साथ गाएं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौसो दशरथ अजरी बिहारी, व्यापक ब्रह्म निरंजन रामा, निर्गुण विगत विनोद सिया रामा, सो अज प्रेम भगति बस रामा, कौसल्या के गोद सिया रामा, दीन दयाल भी रदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारी दिगंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की भृगु जैसे ज्योति जैसे मालूम होती है, वैसे लाल कमलों के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजनियों की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर वाद के नख की बहुत ही स्थिर छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नए पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव 3 रेखाओं से सुशोभित है और ढोंढ़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला,
चिंकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रति मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुनिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानै सपनेहु जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनी हुई है। उनका घुटनों और बालों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषो दशरथ अजरी बिहारी। जय श्री राम।